हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से हम मतलब घर में रह कर ही अपनी जो फ़िश की फीड है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद उससे अगले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हम किस तरीके से उसकी फार्मूलेशन वगैरह कर सकते हैं, किस मेथड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि मतलब फार्मूलेशन वगैरह कि कोई भी हमें अगर प्रोटीन चाहिए या कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हम कितनी परसेंटेज में रख सकते हैं बाय यूजिंग पियर्सन स्क्वायर मेथड। देन उसके बाद हमने ये देखा था। उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ फ़िश फीडिंग। ठीक है, मेथड ऑफ फ़िश फीडिंग ये क्या है कि ये जो टेक्निक है मतलब फ़िश को किस तरीके से फीडिंग दी जाती है, क्या क्या मेथड है। तो बेसिकली ये होता है कि ये जो टेक्निक है ये चेंज होती रहती हैं, बट बेसिक जो टेक्निक है वो सेम रहती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आ जाती है हमारी वो फीडिंग ट्रे आ जाती है, जो कि लेस कॉस्टली है और मोर ओवर मतलब सिंपल भी है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ क्या होता है कि एक फाइन मैश नेट होता है जो हम क्या कर देते हैं कि रख देते हैं वाटर सरफेस के ऊपर, जिससे मतलब फ़िश की जो फ़िश का फीड होता है वो क्या होता रहता है कि डिस्ट्रीब्यूट रहता है लिमिटेड वे में। देन उसके बाद हैंड फीडिंग में ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा फिशेस वगैरह को दे रहा है मतलब फूड वगैरह दे रहा है तो वो मतलब पैसे भी ले सकता है कि, तो इसलिए ये क्या है कि मतलब थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट लग सकते हैं कि पूरे मतलब अगर हमारे पास पॉन्ड है तो 20 मिनट लग सकते हैं हमें पूरा मतलब फ़िश फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में। देन उसके बाद इससे मतलब कास्ट हो सकती है लेबर की जो कास्ट है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। देन उसके बाद डिमांड फीडर ये सबसे ज़्यादा मतलब डिमांड मतलब किस डिमांड में चाहिए फ़िश को फूड, तो इसी से हम मतलब क्या क्या के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब किस डिमांड में हमें उसको मतलब फ़िश को फूड देना है। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि मतलब इसी को लेके हम क्या करते हैं, इस मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये इफ़ेक्टिवली कॉस्टली मेथड होता है, जिससे मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एक इक्वल रेशियो पे कि कितनी डिमांड है फ़िश को उतनी क्या दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं। देन उसके बाद ऑटोमेटिक फीड बॉयलर में ये होता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं कि एक तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, और उसके बाद ये 5,000 तक फ़िशेस को एक टाइम में क्या दे सकता है, फ़िश दे सकता है। और हाईली कास्ट है मतलब हाईली कास्ट मशीनरी होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जो कि आपकी फ़िश को मतलब भूखा नहीं रहने देगी, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और ऑफ़ हो जाएगी जी, कितना उनको फूड चाहिए तो इस हिसाब से वो मेंटेन कर सकते हैं हम। देन उसके बाद ऑटोमेटिक फीड स्प्रे ये अप्रॉक्सीमेटली 15,000 फिशेस को एक टाइम में फीड दे सकता है, जो ये भी क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, और ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉस्टली होता है देन ऑटोमेटिक फीड बॉयलर से। देन उसके बाद लास्ट में जो हमारा सब यूनिट था उसमें ये था कि शेड्यूल क्या हो सकता है कि हमारी फ़िशेस का, कि किस तरीके से हम फ़िशेस के शेड्यूल को देख के हम उनको क्या दे सकते हैं, फ़िश की दे सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस प्रेफरेंसेस रहेंगी फ़िशेस को लेके। तो जब हम शेड्यूल की बात करते हैं तो वो पूरे का पूरा डिपेंड करता है कि आपकी फ़िश किस टाइप का फूड लेती है। जनरली ये होता है कि आपकी फ़िश जो है वो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है या ओमनीवोरस है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या वो दिन में खा रही है, क्या वो शाम को खा रही है, क्या वो मॉर्निंग में खा रही है। देन और ये जनरली बोला जाता है कि एक बार वो जो फिशेस होती हैं वो एक ही बार दिन में क्या करती हैं, अच्छे से फीड करती हैं। अब जब हम प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो कुछ फिशेस हैं जैसे कैट फिश हो गया, तो ये कब खाना खाती है कि जब सूरज ढल रहा होता है, मतलब शाम के वक़्त ये अपना क्या करती है, खाना खाती है। अगर और आप इसको क्या कर दे सकते हो कि अगर आप रात के समय में जाग रहे हो तो सोने से पहले कुछ ना कुछ मतलब एक्वेरियम वगैरह में आप रख सकते हो, जिससे इसका जो मतलब इसकी जो फीडिंग का टाइम है वो क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। देन उसके बाद कुछ और फिशेज़ हैं जो अर्ली राइज़ हो जाती हैं और उनको चाहिए ब्रेकफास्ट।
अगर आप जल्दी जागने वाले हो तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल चाहिए किसको, फिशेस को ईटिंग करने के लिए, जो डेली के बेसिस पे चले, डेली रूटीन बेसिस पे चले। देन उसके बाद मतलब आपको ये शेड्यूल क्या करना पड़ेगा कि एक तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी कि आपको किस तरीके से उनको फीडिंग वगैरह देनी है। आपको पता चल जाएगा कि मतलब फ़िश को कितने बजे कितने कितने टाइम के लिए देना। देन उसके बाद अगर मतलब आप अगर भूल गए हो कि मतलब शेड्यूल वगैरह मतलब पहले तो ये कोशिश करनी है कि एक फ़िक्स शेड्यूल रखना है। अगर आप मतलब भूल गए हो तो आप क्या कर सकते हो कि अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो अपने फ़ोन पे, जो आपको मतलब याद दिला देगा कि अभी टाइम हो गया कि फ़िशेस के खाने का टाइम हो गया। तो आप उस हिसाब से अपना जो टाइम है वो सेटअप कर सकते हो एक फ़िक्स शेड्यूल पे, किस हिसाब से मतलब फ़िशेस को फूड वगैरह देना है। देन उसके बाद कभी कभार ये होता है कि हम क्या होता है कि मतलब हम बाहर मतलब टूर वगैरह के लिए चले जाते हैं। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड या नाइबर वगैरह या फैमिली मेम्बर को क्या बोलते हैं कि आप क्या करो कि मतलब हमारी जो फ़िश है एक्वेरियम फिशेस वगैरह है कि आपने उनको क्या देना है, मतलब क्या देना है कि फ़िश फूड वगैरह देना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको या तो वो खुद देगा हैंड पिकिंग वगैरह से, या देन उसके बाद जो जिस तरीके से आप देते हो आप उसको बता के जाओगे कि इस तरीके से आपने देना है। देन या फिर आप एक ऑटोमेटिक फीडर वगैरह रख सकते हो जो ऑटोमेटिकली जिसमें आपने फूड वगैरह रखा हुआ होता है और टाइम बेसिस पे वो क्या करेगा, खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा फूड वगैरह को। देन जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में ये है तो कि हमें एक सभी फिशेस के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट होती है, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है कि किस टाइम पे वो खाएगी। और उसके बाद कुछ जो होती हैं मतलब वो मतलब क्या करती हैं कि डे और समय में क्या कर डे और नाइट में क्या कर सकती हैं, फीड कर सकती हैं। कुछ तो होती हैं वो ऑल टाइम फीड करती रहती हैं। तो इस हिसाब से आपने शेड्यूल रखना है। आप देख सकते हो कि हमने किस हिसाब से फ़िशेस वगैरह रखनी है एक्वेरियम वगैरह में। तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे जो एक्वेरियम है हमें कौन सी फ़िशें चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि हम लेट सो रहे हैं या जल्दी जाग रहे हैं। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि हम फ़िशेस वगैरह क्या कर सकते हैं, हम प्रेफरेंसेस वगैरह को देख के ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसके साथ ये जो आपका यूनिट था ये हो गया कंप्लीट, थर्ड यूनिट हमने कंप्लीट किया है। आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से बार बार पूछिए। हमने इसको अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसकी जो PDF है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा।